हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग शूट कर रहे हैं आज न्यू वीडियो इन आवर सीरीज एमएस एक्सेल मास्टर क्लास। आई होप आप लोगों ने मेरी फर्स्ट वीडियो इन एमएस एक्सेल मास्टर क्लास की देखी होगी। नहीं देखी है तो आप लोग अभी चेकआउट कर सकते हैं सो दैट आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ जाए। तो हम बिना देरी किए इस न्यू वीडियो को शूट करना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं। आज का टारगेट है ये 15 फॉर्मूलेज हम लोगों को सीखने एंड हम लोग आज सीख के रहेंगे। आर यू विद मी? कम। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने सीखा था न्यू शीट ऐड करने के लिए वी नीड टू प्रेस शिफ्ट F11। सो लेट अस डू दैट। स्टार्ट करते हैं हम सम से। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कुछ नंबर्स। गाइस, मैं रैंडमली कुछ भी नंबर्स लिख रही हूँ। अब सम का फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, सबको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड हियर वी गॉट द सम। इसको बोल्ड कर देते हैं और आप चाहे तो इनको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे देते हैं। सो here's the sum what we have got. Now let me do one thing. Let me copy these numbers and let me try once again. बट इस बार हम लोग सम का शॉर्टकट सीखेंगे। गाइस, इतने सारे नंबर्स है, अगर मैं सम का फॉर्मूला बिना लगाए डायरेक्टली किसी की से, मतलब कोई शॉर्टकट की होनी चाहिए जिससे मैं इन सब का सम एक बार में निकाल लूँ, तो यस देयर इज। आपको बस प्रेस करना है ऑल्ट एंड इक्वल टू एंड उससे आपको पूरा सम का फॉर्मूला यहाँ पे अपने आप एक्सेल लेकर आ जाएगा और सिर्फ आपको एंटर दबाना है एंड हियर इज द सम, बोथ आर इक्वल। अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला था एवरेज। सो इन्हीं सब का एवरेज हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया सम, यहाँ पे आ जाएगा एवरेज इज इक्वल्स टू AVERAGE, ब्रैकेट ओपन। इन्हीं सारे नंबर्स का मेरे को एवरेज चाहिए एंड हियर इट इज। सो दिस इज द एवरेज ऑफ ऑल दीज नंबर्स। सेकेंड है मिनिमम, सॉरी थर्ड फॉर्मूला है मिनिमम एंड फोर्थ है मैक्सिमम। सो लेट अस गिव अ शॉट टू बोथ, minimum and then maximum, MIN। यहाँ पे ये सारे नंबर्स में से सर जो सबसे छोटा नंबर होगा वो लेकर आएगा एक्सेल एंड इट्स 37,289। मैक्सिमम में इट विल डू द अपोजिट, जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा वो हमारा रिटर्न में आ जाएगा। एंड सी गाइज, अगर मैं यहाँ ऊपर एक तो नंबर्स भी चेंज कर दूँ तो देखना नीचे सब एक साथ चेंज हो जाएगा। सी, बट हम लोग हमारे ओरिजिनल नंबर से ही करते हैं एंड नेक्स्ट फॉर्मूला इज काउंट। काउंट एंड देन काउंट ए। इन दोनों का मेरे को डिफरेंस समझाने के लिए यहाँ पे थोड़े और नंबर्स एंड थोड़ा अल्फाबेट्स और लेटर्स वर्ड्स को भी लेना पड़ेगा। तो लेट अस डू वन थिंग, यहाँ पे हम लोग थोड़े से और नंबर ऐड कर देते हैं। यहाँ पे वो टोटल आ गया। इसने टोटल सिर्फ बाकी के 3 नंबर्स का लिया क्योंकि यहाँ पे 3 ही नंबर्स है, बाकी के 2 दे आर नॉन न्यूमरिक वैल्यूज। एवरेज गाइस, अगर सेम फॉर्मूला आपको साइड में कॉपी पेस्ट करना है तो यू जस्ट नीड टू प्रेस कंट्रोल एंड R एंड वो सेम फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर देगा। और अगर आपको सेम फॉर्मूला जो ऊपर है उसको नीचे पेस्ट करना है तो कंट्रोल D, दैट मीन्स डुप्लीकेट। अब हम काउंट करते हैं कि एग्जैक्टली कितने नंबर है। तो लेट अस डू वन थिंग, काउंट ब्रैकेट ओपन
एंड सी देर आर 5 न्यूमरिक वैल्यूज। सेम चीज साइड में भी करके देखते हैं। सी देर आर जस्ट 3 न्यूमरिक वैल्यूज एंड एक्सेल ने वो ही 3 रिटर्न किया है। नाउ काउंट ए calculate returns the values of all numbers and alphabets and characters everything except for count blank। एक और फॉर्मूला होता है जो ब्लैंक्स कैलकुलेट करता है। अगर यहाँ बीच में कहीं पे ब्लैंक होता तो काउंट ब्लैंक अगर हम फॉर्मूला यूज कर रहे होते तो वो भी यूज तो वो ब्लैंक को रिटर्न करता। एंड काउंट ए रिटर्न्स ऑल दोज नंबर ऑफ सेल्स विच आर नॉन एम्प्टी सेल्स, मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है। हम कैरेक्टर्स भी ऊपर चेंज करके देख लेंगे। तो यहाँ पे काउंट आना चाहिए 5 एंड साइड में भी 5। अब लेट अस डू वन थिंग, यहाँ पे हम कैट को रिमूव करते हैं। तो सी ब्लैंक को काउंट ए ने कैलकुलेट ही नहीं किया, कंसिडर ही नहीं किया, एंड दैट्स व्हाई वी गॉट 4। हम वहाँ पे लिख के देखते हैं, मतलब कोई कैरेक्टर लगा के देखते हैं, क्वेश्चन मार्क। आई गॉट 5। देर आर 5 सेल्स विच आर नॉन एम्प्टी सेल्स। काउंट इफ, इसको भी देखते हैं। इफ, इसको हम लोग एक काम करते हैं, इफ का फॉर्मूला सीखने के बाद में फिर देखते हैं तो वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम उसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं, इफ को देखते हैं पहले। सो गाइस, इफ ये काफी ज्यादा काम आता है इफ यू आर एन ऑडिटर और इफ यू आर एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। और एक्सेल की जर्नी में एक्चुअली ये बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला फॉर्मूला है, तो आप इसको ध्यान से सीखिएगा। सो हम लोग यहाँ पे एक थ्योरी या फिर एक लॉजिकल टेस्ट यूज करते हैं। उसके बेसिस पे अगर वैल्यू ट्रू है तो क्या रिटर्न आना चाहिए, एंड वैल्यू अगर फॉल्स है तो क्या रिटर्न आना चाहिए। एंड अगर आप लोग फॉर्मूले में ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रू एंड वैल्यू ऑफ फॉल्स में एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा है। दैट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे फॉर्मूले में कोई वैल्यू पुट करनी पड़े या कोई कैरेक्टर पुट करना पड़े। आप फॉर्मूले को सिर्फ लॉजिकल टेस्ट में भी एंड कर सकते हैं। अब हम कोई भी एक अजम्पशन ले लेते हैं। लेट अस से की वैल्यू इफ दिस काउंट ए is more than 3, then हम लोग सिंपल ही ले लेते हैं राइट। एंड इफ इट इज नॉट मोर देन 3, मतलब इफ इट इज फॉल्स तो इट्स रॉन्ग। एंड सी हियर इट इज राइट। और लेट अस डू वन थिंग, फॉर्मूले में हम 11th वाला सेल यूज करते हैं B11, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेम चीज़ यहाँ करके देखते हैं। तो सी इट इज़ डिस्प्लेइंग अस रॉन्ग, क्योंकि वो जो वैल्यू है that is actually not more than 3, 3 is not more than 3, that's why it is giving us answer as wrong। अब हम लोग सीखते हैं काउंट इफ। गाइस काउंट इफ मतलब सिर्फ काउंट करें विद कंडीशन। सो काउंट इफ दीज सेल्स, मतलब ये जो रेंज हम लोगों ने पहले दे दिए, क्राइटेरिया देना है। लेट अस गिव अ क्राइटेरिया, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना होता है, ये जरूरी है। इट्स मोर देन, लेट अस से 15 lakhs। So see there are just two values which are more than 15 lakh, तो इसने हम लोगों को सिर्फ 2 आंसर दिया है। एंड वहीं पे यहाँ साइड में एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 15 लाख से ज्यादा है, तो इसने हमको आंसर दिया है 0। गैस ये लोग ये हम सब सिर्फ प्रैक्टिस के लिए देख रहे हैं। इन एक्चुअल आप लोगों को एनालिसिस में एंड रिसर्च में कुछ भी काम आ सकता है, तो हम लोग वो भी लास्ट में सारे वीडियोस बनाने के बाद में वो भी प्रैक्टिस करके देखेंगे। हम लोगों ने ये सीख लिया है, अब बचे ये फॉर्मूलेस।
and or concat left right mid length. इसको सीखते हैं. तो गाइस मोस्टली इफ एंड इफ और ये साथ में काम आता है, मतलब फॉर्मूलेस को कंबाइन करके यूज किया जाता है काफी जगह पे, काफी ज्यादा जॉब्स में ये सब साथ में काम आते हैं. बट हम लोग पहले कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं चीजों को एंड बेसिक से चीजें सीखते हैं एंड को यूज करते हैं हम लोग. तो सी what this formula does is it returns true if all arguments, if all our logical tests are true. तो ये अपने आप ट्रू लेकर आएगा. हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ लॉजिक लगाना है. जैसे मैंने यहाँ पे लॉजिक लगाया, दिस इज मोर देन 5 lakhs. लॉजिकल टू यूज किया, दिस इज मोर देन 7 lakh. एंड हमारा लॉजिकल टेस्ट दोनों फॉल्स है, तो इसको फॉल्स लेकर आना चाहिए. अब हम यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करते हैं, एक को ट्रू एंड एक को फॉल्स. दोनों मोर देन 5 lakhs होने चाहिए. बट यहाँ पे एक वैल्यू 5 लाख से ज्यादा है एंड एक 5 लाख से कम. एंड फॉर्मूला इज अबाउट एंड, मतलब दोनों लॉजिकल टेस्ट, दोनों आर्ग्यूमेंट्स फुलफिल होने चाहिए, तब भी जाके ट्रू लेकर आएगा. लेट अस चेंज दिस टू 3. तो सी वी गॉट हियर ट्रू. अब वही चीज हम और में करके देखते हैं. फॉर्मूले को थोड़ा जल्दी से सॉल्व करने के लिए मैंने डुप्लीकेट यूज किया है, सो दैट वो फॉर्मूला ऊपर से कॉपी पेस्ट कर ले एंड हम एंड की जगह सिर्फ और लिख देंगे. तो अभी इस केस में दोनों वैल्यूज ट्रू है, तो ये ट्रू ही लेकर आएगा. बट और इस की कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू निकलती तो इसको ट्रू लेकर आना चाहिए. तो हम इसको चेंज कर देते हैं. एंड सी डुप्लीकेट यूज करने पे ये फॉर्मूला ऊपर से कॉपी पेस्ट तो करता है, लेकिन ये जो वो लॉजिकल टेस्ट जो सेल रेफरेंसेस हैं वो भी ये चेंज कर देता है, अगर आप लोग सेल रेफरेंसेस यूज नहीं कर रहे हैं तो इसको भी हमको चेंज करना पड़ेगा. सी एक वैल्यू ट्रू है तो ये उसमें भी हमको ट्रू आंसर देता है. अब लेट अस से कि दोनों को फॉल्स करते हैं. सी अब हम लोग अगर ये चीज पे आ ही गए तो बीच में एक बार सेल रेफरेंसिंग का भी मैं बता दूं. जैसे कि यहाँ पे दिस इज इक्वल्स टू दिस. डुप्लीकेट यूज करने पे मेरे को ये देगा C5. बट अगर मेरे को नीचे भी C4 ही चाहिए तो आई विल जस्ट फ्रीज इट एंड फॉर दैट आई विल यूज F4. अगर मेरे को सिर्फ रो या सिर्फ कॉलम को फ्रीज करना है तो आई जस्ट नीड टू प्रेस F4 मल्टीपल टाइम्स. And see, that's how it works. It's easy. Next formula है हमारा concat. See, let us do one thing. To understand this, what we need to do is, let me write my name. Now what I want is कि मेरा Excel ये same cell में मेरे को पूरा name लिख के दे. What I will do is I will use either concatenate or I will use concat. दोनों एक ही काम करते हैं. मैंने यहाँ पे इसको ये ऐसे यूज किया, इसने मेरे को लाके दे दिया मेरा नेम. बट अब मेरे को मेरे नेम में नेम एंड सरनेम में स्पेस चाहिए. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल यूज concat, बट आई विल जस्ट ऐड स्पेस in between. So for that I will just use inverted comma and space, and then I will press enter. See, I got my name Aditi Sharma in this cell. Left, right, mid,
लेंथ, इसको भी यूज करके देखते हैं फ्रेंड्स। सो फॉर लेफ्ट मेरे को अपने नेम के सिर्फ स्टार्टिंग के 3 वर्ड्स चाहिए। सो फॉर दैट आई विल यूज दिस फॉर्मूला लेफ्ट। I will give the reference as D17, and then for number characters, if I just want 3, I will just write here as 3 and see उसने मेरे को starting के 3 letters दे दिए। Now for right, I can do the same thing. I just need 3 and I will use the same formula. अब मेरे को अगर अपने नेम के मिड के कोई भी मिड मतलब स्टार्टिंग कहीं से भी हो रही हो उसमें मेरे को सिर्फ 2 कैरेक्टर्स चाहिए, तो आई विल यूज मिड टेक्स्ट, सेम टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर मेरे को स्टार्ट करना है 3rd से एंड मेरे को चाहिए सिर्फ 2 लेटर्स, सो आई विल यूज दिस। सी उसने मेरे को सिर्फ 2 दिए, वो भी 3rd से स्टार्ट करके ADIINT। अब मेरे को चाहिए कि मेरे नेम में कितनी कैरेक्टर्स है, कितनी लेंथ है उसकी, तो उसके लिए आई विल यूज लेंथ फॉर्मूला। अब ये देखेगा कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। इट्स 5। सी इट वॉज दैट ईजी। हमने इतने से देर में इतने सारे फॉर्मूले इसका बेसिक सीख लिया है। फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस बनाऊं, सॉरी फ्रेंड्स अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊं एंड इसके लिए अच्छी सी बेसिक से इंटरमीडिएट टू एडवांस शीट्स बना के आप लोगों को दूं, तो प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो माय चैनल। इस चैनल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट हाउ व्हाट यू फेल्ट अबाउट दिस वीडियो। एंड अगर आप लोगों को कुछ डिफिकल्ट लगा या आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और चीज़ पे वीडियो बनाऊं, तो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। So till then, till my next video, stay curious, stay safe, stay happy. Goodbye. Take care.